बाबा का किला है जिसको यशोदा भवन बोलते हैं, जहाँ योग माया देवी का जन्म हुआ है। और कन्हैया जी ने सबसे पहले चरण यहाँ रखा था और यहाँ ठाकुर जी का लालन पालन हुआ है। घर में अपने परिवार के साथ में है ठाकुर जी, माँ यशोदा जी हैं इधर में माँ यशोदा जी हैं, इधर में बाबा नंद जी हैं और बीच में बलदाऊ भैया हैं और पालने में है कृष्ण कन्हैया। इसको सूतिका गृह भी बोलते हैं, सूतिका गृह। यही नंद बाबा को उत्सव हुआ था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नंद उत्सव हुआ था यहाँ। यही छठी पूजा हुई थी ठाकुर जी की, जो षष्ठी पूजा बोली है। यशोदा मैया को तो याद नहीं रहा, छठवें दिन छकड़ा उल्टा था तो सब लोग भूल गए थे कि लाला की छठी पूजनी है। तो जो दूसरा जन्मदिन आया तो यशोदा मैया को याद आया, अरे मैंने तो अपनी लाला की छठी भी नहीं पूजनी। तो जब उत्सव हुआ तब लाला की दूसरे दिन छठी पूजी। तो संसार में ब्रजमंडल में सबसे पहला कन्हैया का स्थान यही पुराना है और थोड़ा ऊंचाई पे है। इसका अच्छे से निर्माण मतलब जीर्णोद्धार नहीं हुआ है तो लोग जान नहीं पाते। लेकिन सबसे भक्ति को देने वाली योग माया जहाँ जन्मी है वो स्थान ही है। यहाँ से देखो ब्रह्मांड घाट के दर्शन भी होते हैं। सामने जमुना जी है, इधर में सामने जो जल दिख रहा है ना ज्यादा, वो ब्रह्मांड घाट है। तो जहाँ ठाकुर जी को लेकर के मैया स्नान के लिए जाते थे जल से यहाँ यशोदा मैया स्नान के लिए जाती थी और कन्हैया जी को बिठा दिया। कन्हैया जी वहाँ मिट्टी खाने लगे যেখানে আসো দেখতে পাবো और सारा ब्रह्मांड যমুনার নিচে যেতে এটাই ঠিক। यशोदा तेरे लाला तो माटी खा तो वहाँ जाके नहीं यशोदा मैया ले जाती थी लाला को और बिठा दिया नीचे। और तो ठाकुर जी धरती माता को दर्द करने के लिए मिट्टी खाने लगी। अब मिट्टी को देख करके नहीं सारी गोपियाँ बोली, अरे यशोदा मेरो लाला तो माटी खा रो है, दे जाने कितनी माटी खा ली। तो मैया जब मुंह पकड़ के बोली, देखा तुमने माटी खाई? तो बोले नहीं दिखा। तो जोर से जब देखने लगी तो सारा ब्रह्मांड लाला के मुख में दिखाई देने लगा। तो उसको देख करके नहीं माँ यशोदा मैया तो विस्मित हो गई, मूर्छित हो गई। सारा यशोदा मैया उसमें दिखाई देने लगी, सारे चारों धाम चारों लोग सारा ब्रजमंडल लाला के मुख में दिखाई दिया। तो मैया तो वैसे ही परेशान हो गई, बोली इसका क्या भला है। तब ठाकुर जी ने माया को हटाया तो मैया को ये सारे जो पुराने स्थान है ये गोकुल में ही है और इसको पुरानी गोकुल बोला जाता है। नया गोकुल एक आगे है जो रोहिणी जी से पहले पड़ता है, जमुना जी के किनारे पे, वो वल्लभाचार्य ने बसाया। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय से जो वल्लभाचार्य जी संत हुए, उन्होंने तपस्या की महाजमुना जी के किनारे और उन्होंने जो उनके ध्यान में आया, ठाकुर जी की जो लीला उनके ध्यान में आई वो वहाँ प्रकट हुई। तो वो 550 साल पहले का है। 5,500 साल पहले। सब लोग बोलते हैं दो गोकुल कैसे हैं, दो गोकुल कैसे, ये कैसे हो सकता है, दो गोकुल कैसे, वहाँ पे भी यही है यहाँ भी यही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई चीज़ का मालूम नहीं। लीला स्थली बहुत है, जन्म स्थान एक है। मथुरा में तो सिर्फ ठाकुर जी ने दर्शन दिया देवकी को और वसुदेव जी को, लेकिन मथुरा से जब चल के आए जितनी भी लीलाएं की सारी पुरानी गोकुल में की। 6.5 साल तक कन्हैया ने गोकुल में लीला की, मूतना मारी, उखल तोड़ा, ब्रह्मांड दिखाया, माखन चोरी किया, गौचारण किया। तो ये सारी लीलाएं पुरानी गोकुल। तो इसी से ये वात्सल्य जो मतलब प्रेम है ठाकुर जी का पुरानी गोकुल में बहुत दिखाई। पुरानी लीला देखने के लिए सबको पुरानी मतलब ठाकुर जी की पुरानी गोकुल में आना ही पड़ेगा। बाल लीला देखने के लिए, बाल लीला के दर्शन के लिए लोग जानते नहीं, कुछ लोग तो नई गोकुल से ही वापस हो जाते हैं। हाँ। इन्हीं लोगों का नहीं पता है, लेकिन जो चीज़ एक रहस्यमय होती है वो छुपी हुई होती है। वो ठाकुर जी उन्हीं को दर्शन कराते हैं जिनका उनसे प्रेम है। तो ये जैसे भजन छुपा हुआ था, ऐसे ठाकुर जी की लीला छुपी हुई है। अभी भी घाट से देखने से लगता नहीं है ये मंदिर है, कुछ लोग तो देख के वापस लौट जाते हैं, पता नहीं पूरा पुराना घर है किसी का। लेकिन जब अंदर आते हैं तो
सुंदर सुंदर यशोदा मैया, नंद बाबा और कन्हैया जी के दर्शन हुए। बोलो नंद बाबा यशोदा मैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो दाऊ से दयाल की जय। योग माया महारानी की जय। जमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। छठी पूजा